जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, पूर्णिमा की तिथि वैसे तो हर महीने की बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जब ये पूर्णिमा आश्विन मास में आती है तो और भी अधिक कई गुना महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज की रात्रि में माँ भगवती लक्ष्मी पूरी धरती पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोजागरी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कौन जाग रहा है, मतलब माँ लक्ष्मी आज के दिन गरुड़ पर सवार होकर और धरती पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों के घर आती हैं। और जो भी भक्त इस समय में रात्रि काल में जाग कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, मंत्र जप कर रहे होते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं, उन्हें सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और जो भक्त इस समय में जागरण नहीं कर रहे होते हैं, जिनके घर के बाहर अंधेरा होता है, सब लोग सो रहे होते हैं, तो ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन के द्वारा। और आज के दिन चंद्रमा विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की किरणों से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है। इसलिए आज की रात्रि में चंद्रमा के दर्शन करने से सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा आज की रात्रि में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ शरद पूर्णिमा साल 2021 में कब है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करना चाहते हैं उन्हें व्रत किस दिन करना है, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि को लेकर संशय है मन में। 2 दिन की पूर्णिमा तिथि है, तो व्रत को लेकर संशय है कि व्रत किस दिन करना है, स्नान दान की पूर्णिमा कब है, और रात्रि में पूर्णिमा तिथि पर खीर चंद्रमा की रोशनी में रखने का विशेष महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर, शरद पूर्णिमा पर, तो खीर हमें किस दिन रखना है, ये समस्त जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। खीर रखने के नियम क्या होते हैं, किस प्रकार से हमें चंद्रमा की रोशनी में खीर रखना चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ्य किस प्रकार से देना है, और माँ लक्ष्मी की कृपा हम किस प्रकार से प्राप्त करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होती है शरद पूर्णिमा माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है इस पूर्णिमा को, क्योंकि आज के दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो ये समस्त जानकारी शरद पूर्णिमा से संबंधित आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले कि अगर आप व्रत करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा का व्रत किस दिन धारण करें। तो इसके लिए सबसे पहले तिथि जान लेते हैं कि कब प्रारंभ होगी पूर्णिमा तिथि और कब समाप्त हो रही है। देखिए, इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है शरद पूर्णिमा की 19 अक्टूबर की शाम को 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और समाप्त हो रही है 20 अक्टूबर में रात्रि 8:26 पर। तो पूर्णिमा तिथि, अगर आप स्नान या दान या व्रत की पूर्णिमा करना चाहते हैं तो आप व्रत धारण करेंगे 20 अक्टूबर के दिन। और अगर आप रात्रि में, जैसे कि चांद की रोशनी में हम खीर रखते हैं, तो चांद की रोशनी में खीर रखने का विशेष महत्व होता है, जो रात्रि काल में चंद्रमा की रोशनी में रखा जाता है। तो ये आप करेंगे 19 अक्टूबर की रात्रि में, क्योंकि 19 अक्टूबर को हमें पूरी तरह से रात्रि काल में चंद्रमा प्राप्त हो रहा है, जबकि 20 अक्टूबर को शाम को 8:26 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसके लिए आपको व्रत 20 अक्टूबर के दिन ही रखना चाहिए। और 19 अक्टूबर को आप पूजा, जैसे माँ लक्ष्मी की आराधना करना चाहते हैं, रात्रि में जागरण करना चाहते हैं, तो इसके लिए 19 अक्टूबर अधिक महत्वपूर्ण है। और इस दिन अगर आप माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। तो इस प्रकार से आपको स्नान दान और व्रत की पूर्णिमा और खीर रखने की पूर्णिमा के बारे में मैंने जानकारी दी। और दोस्तों, हाँ, अगर आपके, जैसे कि आपके क्षेत्र में, आप जहाँ पर रहते हैं, परिवार में कहीं पर भी इस तरह की परंपरा है कि आप 19 अक्टूबर के दिन भी व्रत रख सकते हैं, जैसे कि रात्रि में तो हमें चंद्रमा 19 अक्टूबर को भी प्राप्त हो रहा है, और पूर्णिमा के व्रत में चांद को अर्घ्य देने का ही विशेष महत्व होता है। तो इसके लिए आप चाहें तो 19 अक्टूबर को भी व्रत धारण कर सकते हैं, जबकि सूर्योदय कालीन तिथि हमें 20 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है। तो जिस भी तरह से आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ हैं और दोनों ही दिन की पूर्णिमा है।
दोस्तों, अब जानते हैं कि किस प्रकार से आज के दिन हमें पूजा आराधना करनी चाहिए अगर आप माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। देखिए, पूर्णिमा तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। माँ लक्ष्मी की आराधना आप किस प्रकार से करें, इसके लिए आप अपने घर के ईशान कोण में माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उनकी मूर्ति या तस्वीर जो भी आपके पास है, चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में ही उनको विराजित करें, मतलब जहाँ पे वो स्थापित हैं उन्हीं के पास आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप अलग से चौकी लगाकर भी माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। देखिए, आज की रात्रि बहुत महत्वपूर्ण होती है। ऐसा माना जाता है कि आज की रात्रि में माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं, अपने भक्तों के घर आती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं और धन धान्य की वर्षा करती हैं अपने भक्तों के ऊपर। तो आज आप चाहें तो चौकी लगाकर अलग से माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके विधिवत उनकी पूजा कर सकते हैं। विधिवत से मेरा मतलब है कि आप धूप, दीप, पुष्प सभी चीज़ें, जैसे हम पूजा करते हैं दीपावली पर माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, विशेष रूप से जैसे उनके सामने आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करें, अगर संभव हो तो कमल के पुष्प अर्पित करें। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को इत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए और माँ लक्ष्मी के सामने जो आप शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं, उस दीपक में आप थोड़ा सा केसर और इलायची जरूर डालिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी की पूजा जब भी हम करते हैं पूरे सच्चे मन से करना चाहिए और जिस भी तरह से हम माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अपने सामर्थ्य के अनुसार करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमें उसी भाव से प्राप्त होती है। तो अगर आप अपार धन संपदा चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अगर आप सामर्थ्यवान हैं, माँ लक्ष्मी को सभी वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं, तो आज आप माँ लक्ष्मी के सामने कमल के पुष्प भी अर्पित कीजिए, गुलाब के पुष्पों की माला भी अर्पित कीजिए, इत्र भी अर्पित कीजिए। मतलब हर तरह से विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं है इतना कि ये सभी चीज़ें आप अर्पित कर पाएँ, तो जो भी आपके पास सामर्थ्य है अपने सामर्थ्य के अनुसार माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कीजिए। माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर श्री सूक्त या कनक धारा के पाठ कीजिए। श्री सूक्त के पाठ करने मात्र से ही माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी कहती हैं कि जो भी भक्त मेरी आराधना श्री सूक्त के मंत्रों द्वारा करता है, मैं उसके घर में स्थायी रूप से वास करती हूँ। तो श्री सूक्त के 16 मंत्र होते हैं। आप चाहें तो श्री सूक्त को 16 बार पढ़ सकते हैं, जैसे कि 16 मंत्रों को 16 बार, मतलब श्री सूक्त का एक पूरा स्तोत्र होता है, उस स्तोत्र को आप अगर 16 बार पढ़ते हैं तो बहुत श्रेष्ठ होता है। और इसके अलावा आप कनक धारा का पाठ कर सकते हैं या आप चाहें तो माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का भी जप स्फटिक या कमल गट्टे की माला पर कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आज रात्रि आपके लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि दीपावली से पहले ही माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाए, धन संपदा आपको प्राप्त हो जाए, तो आज की रात्रि आपके लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। यथासंभव माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना कीजिए और माँ लक्ष्मी के सामने आप केसर मिश्रित खीर जरूर अर्पित कीजिए। ऐसा माना जाता है कि माँ लक्ष्मी को अगर केसर मिश्रित खीर अर्पित की जाती है तो माँ लक्ष्मी उस घर में स्थायी रूप से वास करती हैं, मतलब कभी भी आपके घर में धन का अभाव नहीं होता। तो बहुत महत्वपूर्ण है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए ये दिन। और इसके साथ ही आज आपको चंद्रमा की पूजा जरूर करनी है, चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना है। तो आप कच्चे दूध में थोड़ा सा वो डाल सकते हैं, मिश्री डाल सकते हैं और इसके अलावा थोड़े अक्षत डालें, सफ़ेद पुष्प डालें और इसके साथ ही आप चंद्रमा को अर्घ्य दें चंद्रमा के मंत्रों द्वारा। तो चंद्रमा का मंत्र क्या होता है? ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं या चाहे तो ओम चंद्रमसे नमः इस मंत्र के द्वारा भी दे सकते हैं। मतलब दोनों में से कोई भी मंत्र आप एक चुन लीजिए और इसी मंत्र के द्वारा आप चंद्रमा को अर्घ्य भी दे सकते हैं। और थोड़े समय आज चंद्रमा की रोशनी में बैठना बहुत आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में अगर हम थोड़े समय भी बैठते हैं, जितना भी आपके पास समय उपलब्ध हो, चंद्रमा की रोशनी में रात्रि काल में अगर आप बैठते हैं तो इससे माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का राहु केतु से जनित दोष है, आपका चंद्रमा पीड़ित है जन्म कुंडली में, तो चंद्रमा की रोशनी में बैठकर अगर आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं तो चंद्रमा से संबंधित समस्त दोष समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार चंद्रमा की रोशनी में अगर हम खीर रखते हैं और उस पर चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो इससे वो खीर अमृतमयी हो जाता है, क्योंकि आज की रात्रि चंद्रमा की रोशनी से अमृत की वर्षा होती है। तो अगर आप चांद की रोशनी में खीर रखना चाहते हैं तो शाम के समय खीर बना लीजिए और जब वो खीर ठंडा हो जाता है फिर चंद्रमा की रोशनी में वो खीर रखना होता है।
तो ऐसा माना जाता है कि चांदी के पात्र में हमें खीर रखना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसे में आप जिस भी पात्र में खीर रखते हैं, विशेषकर कांच के पात्र में हमें खीर रखना चाहिए, ताकि चंद्रमा की जो किरणें हैं उस खीर में अच्छी तरह से समाहित हो पाएँ। और उस पात्र के अंदर ही, अगर कांच का भी पात्र ना हो तो आप मिट्टी के पात्र में भी रख सकते हैं, या फिर आप जो भी पात्र आपके पास उपलब्ध हो उस पात्र में खीर को रखें। उस खीर में आप एक चांदी का सिक्का डाल दीजिए, तो इससे भी उस खीर में उतना ही प्रभाव हो जाता है। और इस खीर को खाने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के दिन चंद्रमा की रोशनी में जो हम खीर रखते हैं, तो शाम रात्रि काल में खीर रखा जाता है और सुबह उठकर स्नान इत्यादि करने के बाद फिर उस खीर का भोग हम भगवान को अर्पित करते हैं, माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं, और उसके बाद प्रसाद स्वरूप परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करते हैं। तभी ये खीर बहुत ज़्यादा फलदायी होती है, अगर आप रात्रि में रखकर और सुबह स्नान करके भगवान को भोग लगाने के बाद उसे ग्रहण करते हैं। दोस्तों, शरद पूर्णिमा 19 और 20 दोनों दिन है, मतलब 19 अक्टूबर को भी है और 20 अक्टूबर को भी है, क्योंकि दोनों ही दिन तिथि है, तो इसलिए हमें दोनों ही दिन माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए अगर संभव हो तो। और इसके अलावा जब आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, चंद्रदेव की भी पूजा कर रहे हैं, आज शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित कीजिए। शिवलिंग पर अगर आप कच्चा दूध अर्पित करते हैं तो इससे भी आपके जीवन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी नारायण की आराधना भी पूर्णिमा पर बहुत महत्वपूर्ण होती है, और पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण की कथा करना, श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आज अगर आप लक्ष्मी नारायण की आराधना करते हैं तो समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। तो शरद पूर्णिमा की तिथि बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जब हम इतना शुभ कार्य कर रहे हैं, जितने भी उपाय कर रहे हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना कर रहे हैं, चंद्रदेव की कर रहे हैं, तो आज के दिन हमें कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना है। जिन गलतियों को अगर आप आज करते हैं तो पूजा पाठ समस्त चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। कौन से हैं वो कार्य? देखिए, आज के दिन किसी भी प्रकार से घर में तामसिक भोजन ना बने, इस बात का ध्यान रखें। मतलब आपकी रसोई में आज लहसुन प्याज का प्रयोग ना हो, मांस मदिरा का सेवन आज आप किसी भी प्रकार से ना करें, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो कितने भी उपाय कर लेते हैं, उसके बाद उस उपाय का हमें फल प्राप्त नहीं होता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना जरूरी होता है। और इसके साथ ही आज आपके मुख्य द्वार पर रोशनी रहे पूरे समय, इस बात का भी ध्यान रखें। घर में जागरण जरूर होना चाहिए। घर के ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर अधिक से अधिक समय तक आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, पूजा करें, मंत्र जप करें। परिवार के सभी सदस्य अगर जागरण करते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, श्रीहरि का कीर्तन करते हैं, तो इससे आपके जीवन में समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और शरद पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत जागृत तिथि होती है। आज के दिन की गई पूजा प्रार्थना अक्षय होती है, वर्षों वर्ष तक, जन्म जन्मांतर तक इसके पुण्य फल हमें प्राप्त होते हैं। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। शरद पूर्णिमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको देने की पूरी कोशिश की है। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।